दोस्तों मौजूदा हालात एक अजीब मंजरनामा पेश कर रहे हैं और इदारे आपस में कशमकश और टकराव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जो कि इंतहाई काबिल अफसोस अमर है। इख्तियारात की असल खूबसूरती उसके साथ मुतय्यन करदा गैर जानबदारी, शफाफियत और बराबरी की बुनियाद पर होती है और यही औसाफ आइन और कानून की मदद से इख्तियारात में तकवीत और रोब डालते हैं। अगर इन हदूद कयूद को अबूर करना शुरू कर दिया जाए तो फिर इख्तियारात बेफायदा और बेवकत से होकर रह जाते हैं। इसी तरह की सूरत हाल से इस वक्त हम दो चार हैं। हर कोई अपने इख्तियारात के घमंड में गर्क है और पर अमल दरामद बेबसी का शिकार है। दोस्तों सियासी दंगल पार्लियामेंट से चौक चौराहों और अब बेवान अदल में पहुंच चुका है और लगता यूं है कि पूरी रियासत सियासत की उलझी हुई कुटियां सुलझाने में लगी हुई है और अवामी मुआशी और इंतजामी मामला इंतहाई कुसम पुरसी की सूरत हाल से दो चार है। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ती जा रही है और रियासती इदारे और इम्पोर्टेड जमातें अपने इक़्तिदार और इख्तियारात की जंग में उलझे हुए हैं। हर कोई अपनी जिद और अना को सहारा देने के लिए न सिर्फ अपने इख्तियारात को एक खास अंदाज और पैमा से पूरा करने की कोशिश कर रहा है बल्कि इसमें हाल आईनी और कानूनी रुकावटों को भी एक ही जुम्बिश में हटाने की कोशिश में लगा है। दोस्तों एक तरफ इस इम्पोर्टेड हुकूमत की नाअहली और दूसरी तरफ मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी ने आवाम का जीना भी हराम कर दिया है। मुल्क में दहशतगर्दी ने एक बार फिर सर उठाना शुरू कर दिया है। सवात में CTD थाना कबल में 2 धमाके हुए जिसके नतीजे में 10 पुलिस एहलकारों समेत 13 अफराद जाँ बहक जबकि 40 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। शहीद होने वालों में खातून भी शामिल है। धमाका इस कदर शदीद था कि थाने की छत गिर गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतासरा इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया जबकि रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। धमाके के बाद शहर भर के अस्पतालों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई। हमारे जराये के मुताबिक धमाके की आवाज दूर तक सुनाई गई। धमाके की शिद्दत से करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। अंधेरी की वजह से रेस्क्यू टीमों को इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। TPO सवात के मुताबिक धमाके से थाने की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। दोस्तों पार्लियामान और ऐवान अदल की खींचातानी एक तमाशा बनकर रह गई है और अदालत आलिया हुकूमत की अर्जियात को वजन देने से गुरेजा है और हुकूमत अदालत आलिया के फैसलों के खिलाफ पार्लियामान से मुजम्मती करारदादें मंजूर करवा रही है। न फैसलों पर अमल दरामद हो रहा है, न ही करारदादों को कोई अहमियत दी जा रही है। कुछ पार्लियामान में हुकूमती इख्तियारात के बलबूते पर अपने इख्तियारात की राह में हायल रुकावटों को एक्ट्स के जरिए दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों पूरी कौम की सलाहियतें बेजा इस्तेमाल हो रही हैं। सियासतदान पार्लियामान को छोड़कर चौक चौराहों में है। अदालतें अपना काम छोड़कर आईनी और सियासी मामलात में लगे हुए हैं। चीफ साहब इस सारे अमल को अपने साथी जजों के संग जारी रखने का तहिया लिए मैदान अमल में उतरे हुए हैं। हुकूमत में शुमार जमातें चीफ साहब और उनके इख्तियारात से सख्त नाला है जबकि तहरीक इंसाफ उनके गिर्द हिफाजती असार बनाए हुए उनकी नेक नामी के नारे लगा रही है और मीडिया पर उनको वो क्लिप्स भी शेयर किए जा रहे हैं जिनमें वो अदलिया के जजों पर 1 साल पहले हमलावर हो रहे थे और मीडिया पर उनकी सख्त ट्रोलिंग हो रही थी। दोस्तों चीफ साहब दबंग फैसले कर रहे हैं बल्कि उन पर अमल करवाने के लिए भी वो मैदान अमल में उतर चुके हैं और उन्होंने हुकूमत और पार्लियामान के मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए रियासत के बैंक को हुक्म जारी कर दिया कि वो हुकूमत की इजाजत के बगैर ही इलेक्शन के लिए फंड जारी कर दे। अब तक तो हुकूमत अमलदारी को नजरअंदाज करती आई है मगर अब मामला बराह रास्त रियासत के मुलाजमीन पर आ गया है और देखते हैं कि कानून और आइन अब उनको इजाजत देता है कि वो हुकूमत के अहकामात के बरखिलाफ सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये फंड जारी कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों मगर हुकूमती और आला अदलिया के रवैयों से लगता है कि उनको इस बात की कोई परवाह नहीं कि उनके इकदामात से क्या तासुरात उभर रहे हैं और उनको शायद ये भी एहसास नहीं कि उनके पास इख्तियारात इस रियासत और अवाम की अमानत है जो किसी भी वक्त उनसे वापस लिए जा सकते हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाने का हल्फ उठाया हुआ है। यूं तो हर तरफ से आईनी हुक्म की बात हो रही है कि इलेक्शन के बारे आइन वाजे है, इस पर किसी को भी कोई एतराज नहीं कि इलेक्शन 90 दिनों में होने चाहिए। मगर दोस्तों कोई भी अपने रवैयों और नीयतों पर नजर डालने के लिए तैयार नहीं कि क्या इनकी नीयत भी वाकई आइन की रूह के मुताबिक है और फैसलों में गैर जानबदारी, शफाफियत और बराबरी का अंसर भी मौजूद है या नहीं। जैसा कि वजीर कानून ने अपनी गलती पर कौम से माफी मांगी है मगर उन्होंने कौम को ये नहीं बताया कि उनके इस फाल जिसका वो गलती का एतराफ करते हुए महज शर्मिंदगी से ज़ाला चाहते हैं कि वजूहात क्या थी और किसके कहने पर उन्होंने ये गैर जिम्मेदाराना गलती की जो असूलों से हटकर थी और क्या एक जिम्मेदार ओहदे पर होते हुए ऐसी गलतियों के बाद अखलाकी तौर पर उनको अपना काम जारी रखना चाहिए। दोस्तों कप्तान इमरान खान ने भी दबंग फैसला कर लिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना गया तो अवाम को सड़कों पर निकालेंगे। इंसाफ और हकूक से मुआशरा आजाद होता है। मगरब में टैक्स देते हैं तो पुलिस तंग करने नहीं आती। हम मुल्क में इंसाफ और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। हकीकी आजादी की जंग इसलिए है, हर कोई कानून के नीचे हो। आजादी चाहते हैं तो वो प्लेट में रख कर नहीं मिलती। आजादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। गुलामी में हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। हमारा वजीर आज़म बाहर जाकर कहता है मांगने नहीं आया, मजबूरी है। ये गुलाम ज़हनियत के लोग हैं, ये अपने पैसे के गुलाम हैं। दोस्तों अवाम को तैयार रहना है। इमरान खान किसी भी वक्त कॉल दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना गया तो अवाम को सड़कों पर निकाला जाएगा। कौम वो खुशहाल होती है जहाँ कानून और इंसाफ होता है। गरीब ममालिक में जंगल का कानून, खुशहाल ममालिक में इंसाफ होता है। जहाँ बड़े चोरों को ना पकड़ा जाए वो कौम नीचे चली जाती है। इमरान खान चोरों को पकड़ ना सका क्योंकि ताकत बाजवा के पास थी। कमर जावेद बाजवा चोरी को बुरा समझता ही नहीं था। दोस्तों हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रही। पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल
ڈالنا ہے تو انصاف کا نظام ٹھیک کرنا پڑے گا۔ 1 کروڑ پاکستانی باہر ہیں، وہ سرمایہ کریں گے تو ڈالر آ جائیں گے۔ 9 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں، پاکستانی دبئی میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ملک میں نظام ٹھیک نہیں، یہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں کر رہا۔ جب تک قانون کی حکمرانی نہیں لاتے ملک میں خوشحالی نہیں آئے گی۔ انصاف کے انڈیکس میں ہم 140 ملکوں میں سے 129ویں نمبر پر ہیں۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک ملک میں عدل کا نظام نہیں آ جاتا۔ دوستو، کپتان عمران خان اقتدار میں واپس آنے کے بعد اداروں کو مضبوط کریں گے۔ کامیاب سسٹم وہ ہے جہاں ادارے مضبوط ہوتے ہیں۔ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ عمران خان اقتدار میں آ کر پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ ہم آپ کو عمران خان کا اگلا اقدام بھی ابھی بتا دیتے ہیں۔ دوستو، عمران خان اداروں کو مضبوط کریں گے اور کسی سے بدلہ نہیں لیں گے۔ کپتان نے بدلے نہیں لینے بلکہ انصاف اور قانون قائم کرنا ہے۔ کپتان کی جماعت اپنی ذات کے لیے سیاست نہیں کر رہی۔ دوستو، آئین کی حیثیت ختم ہونے کے بعد ملک میں قانون ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان بنانا ریپبلک بن گیا ہے۔ عمران خان ملک اور آئین کو بچانے کے لیے سڑکوں پر نکلیں گے۔ عوام کے پاس سڑکوں پر نکلنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر باہر نہیں نکلیں گے تو ہم ان طاقتور لوگوں کے غلام بن جائیں گے۔ ایک سیاستدان رشوت لیتا ہے اور دوسرا جو قوم کے لیے آتا ہے اس کا رتبہ الگ ہوتا ہے۔ دونوں سیاستدانوں کے رتبے میں فرق ہوتا ہے۔ اقتدار میں بیٹھے لوگوں کا کوئی نظریہ نہیں ہے، ان کا پیسہ باہر ممالک میں پڑا ہوا ہے۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری دور میں 400 سے زائد ڈرون حملے ہوئے لیکن ان کے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکلے۔ عمران خان کو بھارت میں لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ بھارت نے کشمیر کی حیثیت کو ختم کیا اور 1 لاکھ سے زیادہ شہادتیں ہوئیں۔ اس کے باوجود یہ لوگ بھارت کو خوش کرنا چاہتے ہیں تاکہ امریکہ خوش ہو جائے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد نئی ویڈیو نئی انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن پہ بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کی بھی بر وقت آگاہی موصول ہو سکے۔ اور اگر آپ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے رپورٹرز اور ریسرچرز کی انفارمیشن کی بنیاد پر آپ کے تمام تر سوالات کے درست جوابات دیے جا سکیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایسا بہت سا مواد نشر کر دیا جاتا ہے جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن نیوٹرلز ہمیشہ ذمہ دارانہ صحافت پر یقین رکھتے ہوئے آپ تک وہ خبر سامنے لے کر آتے ہیں جس کی ہم پہلے سے خود تصدیق کر چکے ہوتے ہیں۔ آپ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جیسا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کی آراء ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں اور یہ آپ کی آراء ہی ہیں جو ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہیں کہ ہم مزید محنت کے ساتھ لیٹسٹ انفارمیشن پر مبنی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔